तो आज भी हम बैठ के अपना जीवन जी रहे थे, हमको कोई खबर नहीं थी क्या हो रहा है। फिर हमने यूट्यूब खोला और हमने देखा 1 घंटे पहले वेलकम टू जंगल का ट्रेलर आया है, ऑफिशियल ट्रेलर आया है। अब क्योंकि इस मूवी का एंटिसिपेशन काफ़ी देर से हो रहा है, इसमें काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है। प्रोबेबली रिसेंट टाइम्स में पिछला जो धमाल पार्ट, टोटल धमाल थी या कौन सा जिसमें अजय देवगन ये सब थे, उसके बाद ये पहली मूवी है जिसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। इवन ये वो स्टार कास्ट है जो बॉर्डर तो नहीं बोलना चाहिए, वो थोड़ा ओवरकिल हो जाएगा, पर बॉर्डर मूवी को भी टक्कर दे रहा है, लूसी मूवी को टक्कर दे रही है। इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं इसमें। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि क्या ये कर पाएगी। ट्रेलर इसका ठीक ठाक है कि नहीं देखने लायक, क्योंकि वेलकम का पहला पार्ट था, उसके बाद कोई वेलकम इतनी अच्छी रही नहीं है। चाहे वो सेकंड वाली हो, थर्ड में तो खैर मज़ा ही नहीं आया था। बट अधिकतर हमने देखा है कि बड़ी जब स्टार कास्ट होती है तो वो उतना जस्टिस नहीं कर पाती जितना हमको उससे उम्मीद होती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे जंप इन। क्या लिखा था? फर्स्ट 2000 करोड़ फेक फिल्म, ये क्या बात हुई? कोई स्क्रिप्ट है आपके पास? एक जबरदस्त कहानी। और टाइटल क्या है फिल्म का? वेलकम टू द जंगल। मुस्कान का खैर। मतलब वही देखो ना आपकी कितना बड़ा स्टार कास्ट है। टॉप का हीरो। और कोई 2-4 हो तो वो भी गिनवा दो। रोलिंग तो पैसों की बात कौन करेगा? ये दो भाई, एक हो जाएगा भाई, दूसरा मजनू का भाई। फिर मैं ये भी पेंटिंग घोड़े के ऊपर गधा, मैं बताता हूँ। गधे के ऊपर घोड़ा, पेंटिंग की सीक्वेंस पहली बार गानों से उम्मीद मत रखना, मैं तो ये बोल रहा हूँ। जितना अभी तक सुनाई दे रहा है, गानों से उम्मीद मत रखना। हमारी फिल्म आर्मी वाली, और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है। किसी ने घर पकड़ा था क्या? मुझे जो तुमने किया है ना, ये मेरे को नहीं करने का। गाँव वालों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अरे हमारे भारतीय फौजी आए हैं, ये आजाद तुझको आजाद कराने आए हैं। तुम 20 साल से रोल देते हो, तुम्हें खा जाएगी। मैं किस लिए फिल्म में? कैसे करेंगे? विलन चाहिए, मुझे चाहिए, कहाँ से लाएंगे? ये मूवी बना रहा है परेश रावल, इसको ये नहीं पता विलन कौन होगा। इनको असलियत बतानी पड़ेगी। असली आर्मी वाले नहीं। तो मालिक हम सब रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ कहा था एक इंटरव्यू में, मैं नहीं बोल रहा। कल कहीं देखी नहीं। आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो? आप जाके समझाओ ना, आपका नाम तो दिलेर है। क्या दिलेर? मेरा नाम मनगर तो दिलेर ने होया। मेरी बीवी का नाम शांति है, सारा दिन चपड़ करती रहती है। मेरी साली का नाम शर्मिली है, उससे बेस्ट लड़की मैंने आज कहीं नहीं देखी। मैंने बड़ा शौक है दिलेर बनने का, तो तू बड़ा दिलेर, तो मैं बढ़िया, मतलब कुछ जोक्स फनी है क्योंकि वो सब सुना नहीं है, कुछ नया लिया है। बट अभी तक ऐसा हो रखा है ना कि मिक्स रिएक्शन है। ये क्या हो रहा है? मर गया बेचारा।
तक आप जंगल में थे, अभी ये क्रूज शिप नहीं, सॉरी, ये कैरियर शिप कहाँ से आ गया? फ्लेम थ्रोवर। भाई डाकू आ रहे हैं समझ में आता है, आप गांव में गई शूट के डाकू आ रहे हैं, कैरियर शिप आ रहा है, उसमें वो कार उड़ जा रही है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं है। अरे वो देखा फाइटर जेट कहाँ से आ गया उसका? 2 मिनट का पॉज फॉर दोस्त इनको लॉजिक पसंद है मूवी में। एक क्रूज शिप उड़ा, एक कैरियर शिप से एक फाइटर जेट उड़ा, फाइटर शिप, क्या बोल रहा हूँ, एक कैरियर शिप से एक फाइटर जेट उड़ा। अब क्योंकि मैं कैरियर शिप बोल रहा हूँ तो ये समुद्र में, और मोस्ट प्रोबेबली कैरियर शिप है तो काफ़ी गहरे समुद्र में होगा, क्योंकि कंट्री के आसपास तो नहीं हो रहा था। समुद्र से उसने कैरियर शिप उड़ाया, समुद्र से फाइटर जेट उड़ते उड़ते गया है एक पहाड़ों वाले इलाके में, और पहाड़ों वाले इलाके में उसने फायर किया है, और फिर शायद वो वापस आएगा। मतलब या तो वो दिखा गलत रहे हैं, या फिर मैं ही ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ लॉजिक की इंडियन मूवीज से, और खासकर इस मूवी से। साले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं। वो कांता भाई फटके मारने का तो जमीन पर मारी था। तो वैसे तो तेरा थोड़ा नहीं करता है, उसे लगाओ क्या? ये बात आप झगड़ा क्या करते हो यार? तू चुप कर, मेंढक की तरफ खुदक रहा है। मेंढक को मेंढक मत बोलना। तू पास कर रहा, हाँ तो रिक्शा कर जा। यार वो जाओ तुम लोग, आपके घर में जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं अंकल। तो अब आते हैं क्या है ये, मैं यही बोलूंगा कि क्या ही है। देखो ट्रेलर से हमको 2-3 चीजें जानने को मिली। पहली चीज, मूवी के गानों से कोई उम्मीद मत रखना, साउंड काफी मीडियोकर टाइप होने वाला। दूसरी चीज, कुछ नए जोक्स मिल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम से ऐसा हुआ है कि हमको आउट एंड आउट फनी मूवी नहीं कोई देखने को मिली है। जैसे वेलकम का पहला पार्ट था, और उसके बाद भी जो मूवी वेलकम सीरीज में भी आई है वो भी इतनी इम्पैक्टफुल और इतनी फनी नहीं रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पुश करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती हमको हंसाने की कोशिश करते हैं, जो वो नहीं कर पाते हैं। सेम धमाल सीरीज के साथ भी रहा है। धमाल के भी पहले का जो पार्ट था, उसके बाद शायद एक पार्ट था वो ठीक था, बट उसके बाद एक जबरदस्ती वाली फीलिंग से वो लोग मूवी बनाए हैं कि हमको कॉमेडी बनानी है, उन्होंने बना दी है। रिसेंट टाइम में एक गोलमाल आई थी। गोलमाल आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि गोलमाल 1, 2 और 3 पकड़ी, उसके मेन फेमस सीन उठाए और उसको मिक्स करके एक अलग गोलमाल का पार्ट बना। सेम चीज़ काफ़ी हद तक इसके साथ नहीं है। इसमें काफ़ी जितने भी इसमें जोक्स मारे हैं, फनी लाइंस हैं, ये सब है, वो सब काफ़ी नया है। कुछ अनफनी है, कुछ को देख के हंसी नहीं आती है, जैसे वो बस स्टेटमेंट की तरह है, वो जोक नहीं है, वो बस पंच लाइन तो मार दी है, बट उसको वो पंच लाइन है नहीं। पर हाँ, कुछ जोक्स है जिसमें आपको देख के हंसी आएगी, आपको लगेगा कि ये कुछ नया है जो कि हमको सुनने को मिला। पर अगेन इसका बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो जैसे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो हमको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक ढंग की मूवी हमको मिल जाएगी। बट अभी हाल फिलहाल में एक पिछली जो अक्षय कुमार की मूवी थी वो काफ़ी चली थी, वो कॉमेडी थी, भूत बंगला। पर हमने कभी, अगर हम ये भी याद रखें कि हमने जो पहले मूवी देखी है जो एक्चुअली में फनी है, चाहे अंदाजा अपना हो, चाहे वेलकम हो, चाहे गोलमाल हो, उस जमाने की जो मूवीज़ हैं उनका हमने ट्रेलर कभी नहीं देखा है। हमने सीधा उसको टीवी में देखा है या फिर थिएटर में जो लोगों ने देखा होगा, पर हमने कभी उनका ट्रेलर नहीं देखा। तो हमने अज्यूम नहीं कर सकते कि क्योंकि ये बॉलीवुड की मूवी है और बॉलीवुड पिछले कई टाइम से बेकार कॉमेडी मूवी बना रहा है, इतनी कोई खास कॉमेडी मूवी बना नहीं पा रहा है, तो ये भी बेकार होगी। ये ये अजम्पशन लेके चलना, ये मेरे ख्याल से जस्टिस नहीं करेगा उस क्रिएटर के साथ, उस डायरेक्टर के साथ, या फिर मूवी के साथ भी, कि हम पहले से लेके चलेंगे यार ये तो बेकार होगी और हम पहले ही मान लें और फिर वहाँ जाके उसको देखने ही ना जाए, उसका जो मेहनत हुई है उसको एक्नॉलेज ही ना करें। तो आई वुड से कि मैं इसे एक चांस देना चाहूँगा, क्योंकि क्या पता, मतलब यू नेवर नो कि क्या पता भूत बंगला की तरह ये भी चल जाए, उतना चल जाए जितना इनको अज्यूम ये करते हों, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इतने सारे लोग हैं, और ये इतनी बड़ी स्टार कास्ट दे दी है कि अभी मेरे को ये भी नहीं
पता है कि कोई अगर है, कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया है। मेरे को अंदर से पता नहीं, कोई फीलिंग आ रही कि इतने सारे थे पहले जो टीजर टाइप आया था जिसमें वो गाना गा रहे थे, उसमें से सब है भी इसमें कि नहीं है। और मेरे को ये लग रहा है कि ये जो मूवी है जंप बहुत करेगी, क्योंकि इसने गांव दिखा दिया, मूवी शूटिंग हो रही है गांव में गए, ओके, वहाँ से जैकी श्रॉफ डाकू ये सब बन के आ रहा है, ओके, फिर ये शिप दिखा दे रहे हैं, तो क्या पता इसमें दिखा दें कि आर्मी का भी कुछ बढ़िया रोल है और कुछ आर्मी भी कुछ सीन कर रही है और ऐसा वैसा है, क्योंकि एक कैरियर शिप अटैक कर रहा है पहाड़ों के ऊपर। कैरियर शिप से फाइटर जेट क्यों जा रहा है, पहली बात तो घर के पास वाला जो है उससे बड़ा हो। तो खैर, और जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस मूवी का, वो मेरे को ये लगा कि इसमें 2 एक्टर्स इररिप्लेसेबल हैं और वेलकम सीरीज वो हैं आपके नाना पाटेकर और अनिल कपूर। ये इस मूवी में नहीं है अभी तक, तो ये एज ऑफ नहीं दिखाया है। अगर कोई कैमियो हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, क्या पता कुछ कैमियो से वो भी आ जाए। सो वो अभी तक नहीं दिखाया है, और उनकी जगह पे दिखाया है कि अरशद वारसी और एक और बंदा जो है वो आ रखा है, पर सुनील शेट्टी है सर। पर जो मेन चीज़ है कि क्या परेश रावल का जो कैरेक्टर है वो अपना डॉक्टर का कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं या फिर वो कुछ और कैरेक्टर की तरफ प्ले कर रहे हैं। पर अक्षय कुमार वापस आया, तो क्या वो भी वही पहले पार्ट वाले कैरेक्टर हैं या फिर दूसरा है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि जो मेरे को बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि उस पर ये इस मूवी से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरी मूवी से रिलेटेड है, कि आपको अक्षय कुमार, आपको सुनील शेट्टी और आपको परेश रावल एक ही मूवी में दिखे। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मेरे को मौका दिया जाए वेलकम टू जंगल की जगह अगर ये तीनों हेरा फेरी में होते, क्योंकि उसमें बहुत सारा वो चलता है कि कभी वो बोलते हैं कि ये बंदा ने बैकआउट कर दिया है, कभी कुछ इशू हो रहा है, कभी कुछ इशू हो रहा है, कभी बोल रहे हैं हम दूसरे बंदे को लेके आएंगे जो इस बंदे का रोल प्ले करेगा, तो इस बंदे का कैरेक्टर प्ले करेगा, उसमें बहुत सारा फंस होता है। तो अगर यही 3 जितने अच्छे से ये मूवी शूट करे होंगे या करे किए हैं, और इतने पुराने दोस्त हैं, इतने पुराने कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो अगर ये एक्चुअल हेरा फेरी में हो दोबारा जो नया बन रही है, आई वुड लव दैट। और मेरे ख्याल से आप सब लोगों को जिनको नॉस्टैल्जिया हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी से, उन सबको बहुत मजा आया। बाकी हमने रिसेंट टाइम में यही देखा है कि जितने भी मूवीज जो बहुत बड़े स्टार कास्ट को लेके आ जाती हैं वो नहीं चल पाती हैं, जितना हम उम्मीद करते उतना नहीं चल पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाते, उनको स्क्रीन टाइम नहीं दे पाते हो। जैसे कि अगर कुछ मूवी रहेगी जो कैरेक्टर बेस्ड है, मतलब कि जिसमें 3-4 प्राइमरी कैरेक्टर हैं, 4-5 बढ़िया बढ़िया लोग हैं और उसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है, तब एक सही रहता है। पर अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सारे ही अपने आप में दिग्गज एक्टर्स, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है कि किसका पार्ट आप कम करोगे, किसको आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम दोगे, ताकि वो इम्पैक्ट जो आप डायरेक्टर चाहता है फाइनेंशियली भी और मूवी के कॉन्टेक्स्ट में भी वो जस्टिफाई कर सके, वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वील सी, अभी तो टाइम है मूवी को रिलीज होने में, बट वील सी कैसी मूवी रहेगी। आई वुड से कि मीडियम डिसेंट टाइप मूवी होगी, इतना कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि फनी हो जाए। हाँ, अगर आउट ऑफ द बॉक्स निकले तो बात अलग है, बट आगे जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बॉलीवुड का और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पर्टिकुलर मूवी सीरीज का, वो इतना अच्छा तो नहीं है कि हम इसको बहुत बढ़िया रेट कर